नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का पाठ 22 फिर चला काफिला। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पलायन। क्या कहते हैं उसे? पलायन। दूसरा विकल्प हमारा सही रहेगा। 12 नंबर का प्रश्न है, कर्ज वसूलने का कार्य करता है, तो इसका आंसर है मुकादम। पहला ऑप्शन हमारा सही है, मुकादम कर्ज वसूलने का कार्य करता है। 7 नंबर का प्रश्न है, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था। मिट्टी से बने मकान में, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में, सीमेंट से बने मकान में, लकड़ी से बने मकान में। दूसरा विकल्प हमारा सही है, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है, गन्ने से क्या बनाया जाता है? इसका उत्तर है गुड़, शक्कर आदि। तीसरा प्रश्न है, जब कुछ माह बारिश नहीं होती है और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? इसका उत्तर है कर्जा लेकर और मुकादम के खेतों में काम करके। चौथा प्रश्न है, धनु के परिवार में दशहरे के त्योहार पर कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? इसका उत्तर है गुड़ और पूरण पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, जब कोई परिवार अपने जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। 6वां प्रश्न है, गन्ना काटने वाले परिवार खेतों में कैसे रहते हैं? इसका उत्तर है गन्ना काटने वाले परिवार गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। 7वां प्रश्न है साथियों, आपके जिले में मनाए जाने वाले 3 त्योहारों के नाम एवं वे किस माह में आते हैं लिखिए। हमने लिखा दिवाली कार्तिक महीने में आती है। दूसरा है बरमान का मेला जनवरी महीने में लगता है। दशहरा अक्टूबर महीने में। 8वां प्रश्न है, गन्ने का कारखाने तक पहुंचने का सही क्रम लिखिए। तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से उगाया जाता है, फिर इनकी कटाई होती है और इसके बाद इसे गट्ठर बनाकर कारखानों तक ले जाया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की लत लग जाए तो उससे के क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? नशे की लत छुड़वाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? इसका उत्तर है नशे की लत लग जाने से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। नशे की लत छुड़वाने के लिए हमें व्यक्ति को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए। 10वां प्रश्न है, यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या परेशानियां आएंगी? इसका उत्तर है यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उसे खाने पीने, इलाज, शिक्षा, आवास जैसी परेशानियां आएंगी। आगे प्रोजेक्ट कार्य लिखा है बच्चों हमने यहाँ पे, आपके गांव में खेती की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं पता करिए और सूची बनाइए। यानी आपके गांव में जो किसानी होती है उसमें सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन उपयोग होते हैं, यहाँ हमें उन्हें लिखना है। तो आपके गांव में जो भी साधन हो सिंचाई के आप वो वहाँ लिखें। हमने यहाँ लिखा है हमारे गांव में सिंचाई के लिए निम्न साधन अपनाए जाते हैं, कुआं, ट्यूबवेल, नरवा या चौथा है नदी। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। बाकी अन्य पाठ के पिछले पाठों के वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।